ने एग्जैक्टली नहीं लिया था। ध्यान से देखना इस ग्राफ को, तो बढ़ कैसे गई। हाउ डू वी मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपने बना लिया है, ये बना लिया, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाया था। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के वैसे 3 तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। जब आप डिस्क्रीट डेटा के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाया है, तो ये हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से बन सकता है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही, बस हमने नाम दे दिए हैं। जब हम डिस्क्रीट डेटा के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो हम उसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से बना रहे हैं। ये हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाया, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूस डेटा के साथ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से बनाएंगे। मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, हम कहेंगे हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाया, ठीक है। और एक होता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये दोनों के लिए होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी होगा और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी होगा। आगे स्लाइड में देखते हैं। 3 तरीके हैं बनाने के, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन सीडीएफ। इससे पहले अभी हमने जितने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए वो डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाए, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस डेटा के लिए बना रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना रहे हैं। फिर एक है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन सीडीएफ, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बनेगा और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी बनेगा। हमने अभी तक सीडीएफ नहीं बनाया, हमने अभी तक पीएमएफ ही बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन applies specifically to discrete random variable. The PMF of a probability distribution gives the probability that a discrete random variable is exactly equal to some value. मतलब जो हमने वो बनाया वही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। जैसे एग्जांपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 5 ऑन अ डाइस क्या है, 1/6 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही मिल रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज ही हैं, तो x की 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। ये जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं आउटकम्स, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने पहले बनाया है। ये हम डाइस रोल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे कैसे है प्रतीक्षा, एक ही बार आ रहा है, 6 आउटकम्स है, 1/6, 2 की भी 1/6, सभी की 1/6 है, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। ये हो गया इसका पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रोलिंग अ डाइस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे है CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव वर्ड आ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते हुए चल रहे हैं। हाँ, पुरानी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 1 पे हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.16 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो 0.16 ही है, ध्यान से देखना इस ग्राफ को। अब 2 में क्या आ रही है, यहाँ पे अराउंड 0.35 से आगे ही आ रही है, 0.3 से तो आगे ही है, 4 के आसपास है, दिख रहा है। 2 में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, हाँ, 3 से ऊपर है, 0.3 से ऊपर है, 0.4 के पास है, और यहाँ पे क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.16 ही है, तो यहाँ पे बढ़ कैसे गई।
हाँ, पुराने वाले को हमने जोड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन इक्वल टू 2। जैसे हमारा जो हमने वो बनाया था CDF, उसमें क्या था, सॉरी PMF में हमारा ऐसे था, ये बराबर हाइट्स में थे और प्रोबेबिलिटी हर आउटकम की 1 2 3 4 5 6 सबकी 0.16 के अराउंड थी, इतनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हम जब इसका क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बना रहे हैं तो हम पिछली वाली प्रोबेबिलिटी को भी ऐड करते हुए चल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे CDF बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, ऐड करना। अब 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.16 है, तो यहाँ पे भी 0.16 पे ही आएगा ये। ठीक है, ये तो यही आया। अब 2 में क्या है, 2 में PMF में तो 0.16 है, लेकिन हम पिछली वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे तो हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2, x रैंडम वेरिएबल है, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 की निकाल रहे हैं, वो क्या होगी, 0.16 प्लस 0.16 होगी। ये 0.16 कहाँ से आया, पहली वाली है, क्योंकि 1 की भी 0.16 थी, तो अब ये 0.32 पे आएगा। ठीक है, अब x के लिए क्या होगी, x के लिए कैसे निकलेगी, जब हमें x के लिए निकालनी है, हाँ 0.48 आएगा। कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी यहीं पे लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, ये होगा। क्योंकि 3 से पहले तीन चीजें हैं, एक तो 3 खुद है और 1 और 2 भी है, तो 0.16 प्लस 0.16 दैट इज 0.48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा जो आएगा 0.48 पे आएगा। ऐसे ही अब 4 के लिए यहाँ पे निकालना है तो कैसे होगा, 0.64, क्योंकि उससे पहले 3 है, 3 आने की भी 0.16 है, 2 की भी 0.16 है, 1 की भी 0.16 है, चारों को ऐड करेंगे तो ये हमारा एक और ऊपर आएगा। ऐसी 5 के लिए ये कितना आया, 0.64 आया, 0.80 आएगा। और फिर 6 के लिए 0.96 आएगा, वैसे 1। अब इस हिसाब से ठीक है, 0.96 आएगा, लिख लेते हैं एक बार 0.96 आएगा आपका ये। ठीक है, 0.96 पे आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जो 0.16 लिया था ये एक अप्रोक्सीमेट था, हमने एग्जैक्टली नहीं लिया था। हाँ, हमने क्या किया, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, 0.16 नहीं है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है, इसलिए जब हम लास्ट आउटकम में पहुंचेंगे
तो जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी जो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वो 1 होगी। कैसे होगी 1? क्योंकि हम अब सारे आउटकम्स को कंसिडर कर रहे हैं, 6 5 4 3 2 1 सबको consider। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 सबको ऐड कर दें तो क्या होगी? 1 होगी। तो ये 1 पे आएगा। ये आएगा 1 पे। समझ में आया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस आउटकम के आने की। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये, और ये क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है। ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा है 1 के आने की, 2 के आने की, 3 के आने की, 4 के आने की। ये 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, ये 2 के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, 2 और 2 से पहले के आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 3। ऐसे करते करते जब हम लास्ट आउटकम में पहुंच जा रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने अब सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर किया है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे देखिए, ये 0.16 से थोड़ा सा ऊपर है, ये पीएमएफ है, पढ़ लीजिए पहले, खुद ही देखिए एक बार। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दिखाई है। अब 1 इनके प्रोबेबिलिटी 0.16 से थोड़ा ऊपर है अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम उसी को, जैसे 1 की 0.16 ही होगी क्योंकि 1 से पहले कोई आउटकम नहीं है। फिर 2 की 0.16 जो भी आ रही है उसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे आ रही है। और ऐसे जब हम करते जा रहे हैं तो लास्ट में 1 आ जा रही है, ये लाइन 1 आ रही है। हाँ, क्योंकि हम लास्ट आउटकम में पहुँच गए हैं। 1 से लेके 6 में कोई एक तो आउटकम होगा ही, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है,